बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो से हम यूनिट नंबर 7 शुरू करने लगे हैं। चूँकि यूनिट नंबर 7 जो है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से मुतल्लिक है, तो उसकी वजह से मैं जो पहले सॉफ्टवेयर यूज़ करता आया हूँ वो मैं यूज़ नहीं कर सकूँगा। तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट वीडियोस थोड़ी सी मुख्तलिफ होंगी। इसमें एक दो चीज़ें याद रखिएगा कि मेरी कोशिश ये है कि आपको मैं तरीका समझाऊँ कि जो उन्होंने सवाल दिया है या कोई चीज़ बनानी है, मुसल्लस यानी कि ट्रायंगल या कोई सर्कल, कोई चीज़ बनानी है, वो बनानी कैसे, उसके क्या स्टेप्स हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं एक्यूरेट डायग्राम शायद ना बना सकूं क्योंकि मेरे पास जो इक्विपमेंट है और जो वीडियो बनाने में जो थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं उसकी वजह से मैं एक्यूरेट नहीं बना सकूंगा। क्योंकि मुझे आपको इस वाइट वाले पेपर के ऊपर दिखाना है, मेरी कोशिश है कि आपको साफ नज़र आए कि क्या हो रहा है। उसकी वजह से मे बी कि जो मैं चीज़ बनाऊँ वो इतनी एक्यूरेट ना बने। लाइन फॉर एग्जांपल 3.7 सेंटीमीटर की लगानी तो मेरी वो 3.8 की हो सकती है। फिर मैंने वाइट पेपर पे आपको दिखाने के लिए मैंने मोटा मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ इस कंपास के साथ। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही मोटा है, लेकिन ये कि इसका फ़ायदा ये है कि आपको लाइन वाज़ा वाइट पेपर पे नज़र आएगी, लेकिन ऑफ कोर्स नुकसान ये है कि लाइन एक्यूरेट नहीं होगी। तो मैं समराइज़ करता हूँ। मेरा मकसद है कि आपको साफ़ तरीके से नज़र आए किस तरह सवाल को हल करना है। मेरा मकसद बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट डायग्राम्स बनाना नहीं है। एक ज़्यादा चीज़ आपको और बता दूँ कि जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगें तो उसमें ना आप यूँ ज़रूर किया करें कि साइड पे ना एक रफ सी डायग्राम बना लें। तो उसके लिए ना हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो उसमें फिर वो मैं पॉइंट अपना वाज़े कर दूंगा। ये एक्सरसाइज नंबर 7.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका हम पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में वो ये कहते हैं कि आपने एक ट्रायंगल बनानी है जिसमें यह है कि मेजरमेंट ऑफ ए बी जो है वो है 3.8 सेंटीमीटर 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, सी बी जो है वो है 4 सेंटीमीटर और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो है वो 75 डिग्रीज है। तो मैं आपसे ये सजेस्ट कर रहा था कि आप ना एक रफ डायग्राम बना लें पहले। रफ डायग्राम का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सी लाइन आपको नीचे लेनी चाहिए, कौन सी बाद में बनानी चाहिए, कौन सा बेस होना चाहिए। तो अगर वो रफ डायग्राम बनी होगी ना तो आपकी फिर नीट डायग्राम बनाते हुए ना आपको आसानी होगी। रफ डायग्राम बनाते हुए आपने ट्रायंगल ABC बनानी है ना, तो कोशिश करें कि वो साइड नीचे लें जिसके ऊपर कोई एंगल भी दिया हो। जैसे अब ये है ये एंगल B दिया हुआ है ना, तो AB या CB दोनों में से आप जो है ना किसी को भी नीचे ले सकते हैं इस केस में, क्योंकि B हम चाहेंगे कि वो नीचे आए ताकि हम बाद में आसानी से इसको ऊपर एंगल बना सकें। अगर यहाँ B की बजाय यहाँ B ना हो या यहाँ ना हो, B ऊपर हो, अगर B ऊपर होगा तो फिर ऊपर एंगल बनाना मुश्किल होगा ना 75 डिग्रीज आपके लिए। इस वजह से आप जो है ना ऐसा किया करें कि इस लाइन को नीचे लें जिसके ऊपर जो बनाने वाले एंगल्स हैं ना वो आते हुए, और जितनी नॉन चीज़ें हैं वो नीचे कोशिश करें क्या है। जैसे BC है 75 का एंगल बनाना, तो रफ एक डायग्राम बना ले। जैसे अब ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट हो, तो इस 75 का डायग्राम 75 का एंगल बन गया। अब ये B और C ये कहते हैं 4 सेंटीमीटर और AB 3.8 है। तो ये B है तो यहाँ पे कोई A पॉइंट होगा और ये 3.8 सेंटीमीटर और इसको बाद में आप इससे मिला दें। ठीक है। तो ये आपकी एक रफ डायग्राम बन गई। अब हम जो है ना नीट डायग्राम बनाते हैं इसे कि जो एक्चुअली हमने जो काम करना है, जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अब देखें 20, अब आपको पता है कि BC लाइन नीचे आएगी जो कि 4.8 सेंटीमीटर की है। तो आपके पास ये जो फुटा होगा उसके ऊपर 4.8 सेंटीमीटर आपने इसे खोलना है। तो ये 4
ये तकरीबन 4.8 सेंटीमीटर है, तकरीबन। ठीक है। अब मैंने तो अपने ज़रा अंदाजे के लिए खोला है, लेकिन नीचे जो आपने लाइन लगानी है ना, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो कंपास को इस तरह खोल के इस तरह नीचे देखें, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर की है। मैंने गलत पढ़ा, सॉरी। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने तो अपना कंपास चेक कर रहा था और आपने दिखाना चाह रहा था कि ये देखें 1 सेंटीमीटर तो और 1 मिलीमीटर तो बहुत ही छोटा होता है। मिलीमीटर तो मेरी तो कंपास क्योंकि इतनी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि मैं मोटा मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप ज़रा ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा, बारीक सी पेंसिल हो। तो मुझे 4 सेंटीमीटर की नीचे लाइन लगानी है। तो फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो यहाँ से मेरे 4 सेंटीमीटर ऐसे लगता है। ठीक है। अब आप देख के लगा सकते हैं। अब आपने इसके ऊपर बी एंगल जो है वो 75 डिग्रीज का बनाना है। तो उसके लिए मुनासिब सी प्रकार को खोल के ऐसे करके ना ऐसे सर्कल लगाएं, सेमी सर्कल सा लगा लें। ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर इसको रख के पहले ये लगाएं। आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ से यहाँ तक ना 60 का एंगल बना है। यहाँ से अगर आप लाइन गुजारें ना, ऐसे ही 60 का एंगल होगा। उसके ऊपर दोबारा रख के ऐसे गुजारेंगे तो ये अब 120 का एंगल बन गया, यानी कि इस लाइन से इधर से ऐसे लाइन गुजारेंगे तो 120 की होगी। अब ये 60 है, ये 120 है, इनके दरमियान क्या आएगा? 90 आएगा। तो आप ऐसे लगाएं और ऐसे लगाएं। अब चूंकि आपके रिक्वायर्ड पॉइंट्स तो नहीं है, आपने तो एंगल बनाना 75 का, लेकिन 75 का एंगल बनाने के लिए हमें 90 का पहले एंगल बनाना पड़ेगा। इसलिए डॉटेड लाइन लगा दी, क्योंकि ये 60 है, ये 90 है, इन दोनों के दरमियान 75 आता ना, इसलिए मुझे ज़रूरत थी ये 90 का एंगल बनाने के लिए। तब इस पॉइंट पर रख के और जहाँ पे 90 के लिए यहाँ टच करती वहाँ रख के आप ऐसे लाइनें गुजारें ना, ऐसे आर्क्स लगाएं। तो ये आर्क्स जहाँ टच करेंगी ना, वहाँ 75 का एंगल होगा और ये यहाँ पे टच कर रही है। तो इस पॉइंट से गुजरती हुई मुझे एक लाइन लगानी है, तो वो मेरा 75 का एंगल बना देगी। ये देखें। ठीक है। अब ये मेरा एंगल 75 डिग्रीज का आ गया। अब ए बी 3.8 सेंटीमीटर है, तो मैंने अपने फुटे के ऊपर 3.8 सेंटीमीटर लिया। तकरीबन इतना। अब इसके ऊपर मैंने ए बी 3.8 बनाना ना, तो यहाँ से रख के मैं फिर एक लाइन लगाता हूँ जहाँ पे भी टच करे। ये देखिए यहाँ टच कर रही है, तो ये मेरा पॉइंट जो है ना, पॉइंट ए आ गया, ये वाला। ठीक है। अब इस ए पॉइंट को मुझे अपने इस पॉइंट से मिलाना है सी से, ऐसे करके। तो ये मेरा पॉइंट सी हो गया, ये बी हो गया, ये 4 सेंटीमीटर और ये लेंथ 3.8 सेंटीमीटर, और आपकी ये डायग्राम बन गई। तो इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म हुई। अगले वाले वीडियो में इंशाल्लाह अगला वाला पार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में एक पार्ट मुकम्मल हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर सकेंगे। तो अगले पार्ट में दूसरा करते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि 75 का एंगल कैसे बनाया। पहले हमने 60 और 60 ये 120 इन दोनों की आर्क्स लगाई, दरमियान में फिर 90 का एंगल लिया। अब 60 और 90 के दरमियान 75 आता ना, तो यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के लाइनें लगाई। जहाँ उन्होंने कट किया वहाँ से लाइन गुजार दी। ठीक है। तो वो हमारा 75 का एंगल बन गया। उसके ऊपर हमने 3.8 के एक पॉइंट लगा के उस पॉइंट को इससे मिला दिया, तो हमारी ये डायग्राम बन गई। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले वीडियो में अगला पार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।